देखो पाठ का नाम क्या है, टॉलस्टॉय के घर में, और पेज नंबर है कितना 64। निकाल करके हम रीडिंग देंगे या पढ़ेंगे तो देख सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला लाइन है, आकाश गहरे नीले रंग का था। आकाश कैसा था? गहरे नीले रंग का। अभी देखो कैसा है, उजला है, नीला देखता है ना, एकदम ऐसा इस कलर का, समझ गया, आसमानी कलर। या देखो इस कलर का, देखा है वैसा आसमान कभी कि नहीं? इस कलर का आसमान था। किस कलर का? इससे हल्का ऐसा। वही कह रहा है, आकाश गहरे नीले रंग का था। कहाँ? रूस के बारे में बता रहा है। रूस गया था घूमने। रूस एगो देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, जहाँ की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। आकाश गहरे नीले रंग का था और बिखरी धूप में मॉस्को की चमचमाती सड़कों पर उजले हरे रंग के पेड़ों और सड़कों पर टहलते लोगों की परछाइयाँ अजीब अजीब सी आकृति बना रही थी। आकाश किस रंग का था? नीले रंग का। कैसा? गहरा। और बिखरी धूप में, क्या था? धूप का समय था। और रूस की राजधानी जो है मॉस्को, वहाँ की चमचमाती सड़कों पर, कैसी सड़कों पर? चमचमाती, जानता है ना, अपना यहाँ की तरह ना ही गंदगी से भरा हुआ गाँव में। रूस की चमचमाती सड़कों पर उजले हरे रंग के पेड़ों, किस रंग के? उजले और हरे रंग के पेड़ों और सड़कों पर टहलते लोगों की परछाइयाँ। और सड़क पर जो लोग टहलते रहले ओकर परछाई कैसन आकृति बनल रहलैया? अजीब अजीब सी। सूर्य के जो प्रकाश था, धूप था, वो किसकी आकृति, यानी किसकी फोटो, किसकी छाया बना रहा था रोड पर? पेड़ के और आदमी की। कैसन? अजीब अजीब रहते। कभी कभी तुम लोग गया है ना, रास्ता सपना बनता रहता है, पेड़ सबका, आदमी सबका, रात में तो और दिखता रहता है, चांदनी रात में कैसन कैसन आकृति लगता रहता है। खैर दिन की बात कर रहा है। लोगों में एक प्रकार का उल्लास था, क्योंकि मॉस्को में धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते। लोगों में क्या था? एक प्रकार का उल्लास था, यानी उल्लास कहते हैं हर्ष को। किसे? हर्ष को और खुशी, इन सब को क्या कहते हैं? उल्लास, जोश था। क्योंकि मॉस्को में, कहाँ पर? मॉस्को में धूप के दिन है ना, अधिक देर तक नहीं टिकते, ज़्यादा देर तक धूप के दिन न टिकते। पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ क्या है? सुबह नाश्ता करके मैं अपने एक रूसी मित्र यूरा के साथ एक बड़ी सी कार में यासनाया पोल्याना के लिए रवाना हो गया। सुबह नाश्ता करके, जैसे तुम लोग घर से बाहर निकलते हो ना खाना वाना खा करके, तो उसी प्रकार से कह रहा है, सुबह नाश्ता करके लेखक करा है अपने बारे में कि मैं एक रूसी मित्र यूरा के साथ। कहाँ के मित्र? रूस देश के मित्र। ओकर नाम कथी रही है? यूरा। तो यूरा के साथ एक बड़ी सी कार में, किसमें? एक बड़ी सी कार में यासनाया पोल्याना। कौन सी? यासनाया पोल्याना के लिए क्या हुआ? रवाना हो गया। यासनाया पोल्याना क्या है? रूस के गांव का नाम है। रूस जो देश है उसके एक गांव का नाम है। जैसे भारत देश में हम लोग रहते हैं, इस देश के एक गांव का नाम, जैसे हम किस गांव में रहते हैं? अररिया में। तो उसी प्रकार से रूस के एक गांव का नाम है, कौन सी? यासनाया पोल्याना। यहीं पर जाने के लिए क्या हो गए? प्रस्थान कर गए, रवाना कर गए। कब? सुबह नाश्ता करने के। यासनाया पोल्याना के विषय में मेन चीज लगाना छूट ही जाता है रे। यासनाया पोल्याना के विषय में कब पहली बार पढ़ा था सो अब याद नहीं, लेकिन लगाइए ना, जब जब अच्छा से पढ़ाई कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं ना। चलो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है मिस्टेक। जब तक लाइफ में टेंशन आता है मिस्टेक होता। चलो देखते हैं। यासनाया पोल्याना के विषय में कब पहली बार पढ़ा था सो अब याद नहीं, लेकिन जब जब आना करीनीना और युद्ध और शांति पढ़ा तब तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण बढ़ा। समझ गया? कह रहा है यासनाया पोल्याना जो गांव है उसके बारे में
कब पढ़ा जा, कब पढ़ा था वो याद, पहली बार कब पढ़ा था वो अब याद नहीं है, लेकिन जब जब कौन सी आना करी नीना, कौन सी आना करी नीना, देखो आना करी नीना, आना करी नीना, और एक और है कौन सी युद्ध और शांति, कौन सी है युद्ध और शांति। इसके लेखक रहा जब जब इसने आना करी नीना और युद्ध और शांति पढ़ा तब तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर क्या बढ़ा, आकर्षण बढ़ा, यानी इस गांव को, इस जगह को, अजीब से स्थान को देखने की क्या बढ़ी, इच्छा बढ़ी। कौन सी पढ़ा, आना करी नीना। आना करी नीना क्या है, एक उपन्यास है, कौन सी है उपन्यास। पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई दिन लग जाएगा, एक बहुत लंबी कहानी की तरह ही होता है, समझिए। ये भी उपन्यास है, किसका, टॉल्स्टॉय का, किसका टॉल्स्टॉय का, टॉल्स्टॉय एक लेखक है। उसके बाद एक और है इसका कौन सी युद्ध और शांति। ये दोनों उपन्यास जब जब पढ़ा, समझ गया, ये दोनों उपन्यास जब जब पढ़ा तब तक इस गांव के बारे में, यासनाया पोलियाना के बारे में क्या बढ़ा, इसका आकर्षण बड़ा, मन खींचा। टॉल्स्टॉय की जीवनी में भी इस स्थान का विचित्र सा वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं इस स्थान को देखूंगा। टॉल्स्टॉय की जीवन के बारे में भी इस स्थान का क्या है, विचित्र सा वर्णन है, जो उसे पढ़कर कभी लेखक स्वप्न में भी, सपना यानी ख्वाब में भी कल्पना नहीं किया था कि एक दिन इस स्थान को, यानी एक दिन इस जगह को देखूंगा। कार में बैठकर मुझे भी विश्वास नहीं हो सका कि मैं उस महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा हूं जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई थी, जहां आना का चरित्र कागज पर उतरा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे। जब कार में बैठा था तभी इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हूं जहां पर कौन सी आना का चरित्र कागज पर उतरा था। किसका, आना। आना कहने का मतलब आना करी नीना जो उपन्यास है उसका चरित्र, उसका पात्र, समझ गए। पात्र जानते हैं ना, जैसे फिल्म में जितने भी रोल लिया रहता है उस सबको क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं। जैसे हीरो का, हीरोइन का, गुंडा का, विलेन का, है ना, समझ गया ना, उसी को पात्र कहते हैं। यानी फिल्मों में जो जो काम करता है उसी प्रकार से ये उपन्यास में जो जो पात्र है ना उसी के बारे में ही कह रहा था। और युद्ध और शांति के भी कितने ही सजीव चित्र या जिंदा फोटो, जिंदा चित्र इस कागज पर उकेरा गया था। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी मेरे मन में समा रहा था कि कैसे वह सब मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप का समन्वय कर पाऊंगा। इसे खुशी था कौन सी, कि हम जगह देखने जा रहे हैं, कौन सी, यासनाया पोलियाना। कौन सी देखने जा रहा है, जैसे अररिया एक जगह है वैसे ही रूस का क्या है, एक जगह है। इसको मन में खुशी था, इस जगह को देखने जा रहे हैं जहाँ पर किसका, आना करीना और युद्ध और शांति का पात्र रचा गया था, कागज पर उकेरा गया था, सजीव चित्र का वर्णन किया गया था जहाँ पर ये बना था। और तो प्रसन्नता के साथ साथ इसके मन में क्या था, एक भय था, एक डर था जो इसके मन में समा रहा था, जैसे कि सोच रहा था कि कैसे मैं वह सब अपनी आंखों से देख सकूंगा और कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप का समन्वय कर पाऊंगा, सामंजस्य बैठा पाऊंगा। समझ गया। कार 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। तीसरा पैराग्राफ है, कार जो है कितना मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे और गहरे पीले रंग के लहलहाते खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कार कितना मील के स्पीड से भागी रही है, 70। कितना, 1 मील कल पढ़ाए थे, कितना इस किताब में भी दिया था 1760 किसका, फीट का। 1 मील कितना है, 1760 फीट। 12 इंच के 1 फीट कहे, 12 इंच ना जन कलम देखले रोल पट्टा में शब्दार्थ पढ़ल वैसा वैसा तरह कले रोल 1 फीट के अथी पैर नाप ले आ 1760 डिंग धरबे तो हो जातो 1 मील। समझ गए, 70 मील, हाँ 70 मील के स्पीड से कथी होते रहा कार
80-90 के स्पीड से जाते। तो कार 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ सब लगा रहता ना, हरे और गहरे पीले रंग के लहलहाते खेत सूरज की रोशनी में क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। धान के खेत देखने गया है, जब पीला पड़ता है तो सूरज की रोशनी में सोने के समान क्या होता है? वो चमकता है। सोना देखा है? नहीं देखा है, ना देखा था। ये चमकता है। इसका एक खासियत है। इसकी खासियत क्या है बताओ तो? हमको भी नहीं मालूम था, इसका वैल्यू नहीं समझते। इसकी खासियत क्या है? इसमें मिट्टी नहीं पकड़ता है, पसीना से ही खराब नहीं होगा, है ना। क्या है? चमकता रहता है ना हमेशा, तो चमकता रहेगा ये। हमने सब कहा इस मिट्टी के समान। दूसरा कोई उपद्रव है देखा है, अति काला पड़ जाएगा। गिलट लेगो तनका दिन में कहने दोनी लागे। चांदी काला नहीं पड़ता, लेकिन ससुरा समय मैल बैठ खा लेता है। तो इस समय बढ़िया जो रहता है ना, इसमें मिट्टी उट्टी नहीं पकड़ेगा, तो पसीना सबसे खराब नहीं होगा। चलो, तो कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी? और सड़क के दोनों किनारे जो पीले रंग के खेत थे, गहरे और हल्के पीले रंग के, गहरे पीले रंग के, हरियर का और गहरा पियर का रंग के, वो कैसे चमकते? सूरज की रोशनी में चमकित रहे। कार में लगे रेडियो में न जाने किस संगीतकार के स्वर धीमे धीमे गूंज रहे थे। और कार में जो रेडियो लगा था, कौन सी रेडियो, उसमें कौन न जाने कौन संगीतकार के स्वर जो है, आवाज़ जो धीरे धीरे कभी रहे गूंजते। जैसे अपनी सब भारत के सही हिंदी जानी चाहिए, रूस में जाए फिर कार में बैठी, वहाँ के जो ड्राइवर होती कौन गाना बजाता है धीरे, अपनी सब समझ पाई भी, कौन गायक की आवाज़, कौन संगीतकार समझ पाई भी नहीं जान पाया, क्योंकि उसकी भाषा अलग है। रात में कम सोने के कारण यूरा सीट पर सिर टिकाए सो रहा था और मैं खुली खिड़की के बाहर के दृश्य देख रहा था, परंतु मन में यासनाया पोलियाना की बात सोच रहा था। रात में कम सुतले कौन? एक मित्र, रूस के जो मित्र रहे यूरा, रात में बढ़िया से न सुत पाली, कमे सुत पाली, तो कारण ओकरा नींद आती दिन में, तो कार के सीट पर मुँह लटका के ना कथी कर रहा औघाइत रही, ठीक, सुतल रही। आई जे देखक खिड़की के बाहर मुँह क के आ रूस के जो बाहर के है दृश्य सीन सब देखित रही। तू सब ऐसे करता होगा कहीं बाहर जाता है तो, है ना। अब मन में कथी सोचित रही? यासनाया पोलियाना की बात सोचित रही। आज न जाने हृदय में आज न जाने हृदय के कोने कोने से बार बार नताशा, लेविन, आंद्रे डाली के धुंधले चित्र मेरी आंखों के सामने घूमे जा रहे थे और मैं कोशिश करने पर भी उन्हें अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। तो एकरा मन में आज कथी कोना कोना से, मतलब जो पहले रहे ना युद्ध शांति और या ये कौन सी आना करी ना, इस समय जो चित्र रहे, पात्र रहे, चाहे जे और भी वहाँ के अथी सब शख्सियत थी, ओकर कथी रहे, नताशा के, लेविन के, आंद्रे के और डाली के कथी रहे? धुंधले चित्र। कैसा चित्र? धुंधले जो क्लियर नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो। इसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था? घूमे जा रहा था और कोशिश करने पर भी उन्हें अपने आप से ये दूर नहीं कर पा रहा था। समझ गया? छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर पीछे छूटे जा रहे थे और रेडियो से पियानो, वायलिन, मैंडोलिन के स्वर हृदय के सब सोए भावों को एक एक करके जगा रहा था। जैसे संगीत सुनता है ना कभी, तो क्या होता है? रोआ रोआ क्या होता है कभी कभी? काला हवा करता है रे, है कि नहीं? संगीत से क्या होता है? शरीर में एक अजीब सी क्या होती है? 150 मील की यात्रा हमने 3 घंटों में पूरी की। कितना मील की यात्रा? 150 मील की यात्रा हमने यानी लेखक सब कैसे, वो ड्राइवर एगो कर दोस्त वाला से कौन यूरा आएगो ये अपने कितने घंटे में पूरी की? 3 घंटों में पूरी की। और हम यासनाया पोलियाना के बड़े फाटक पर जा पहुँचे। अब यासनाया पोलियाना के जो बड़का फाटक रही, जो गेट रही, वहाँ पर ही लेखक अपना मित्र के साथ कथी होलै पहुँच गया। आज इतना ही रहने देते हैं, कल से हम आगे पढ़ेंगे। चलो सीख लो।
कहाँ तक ले पढ़े हैं चेक लो, यहाँ तक ले पढ़े देख सकता है। ये फाटक पर जा पहुँचे, देख रहे हैं लीड, चेक लो यहाँ पर।